मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जो 70% मून को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी परमानेंट शेप बदल जाती है। फिर वहाँ एक क्रिएचर आता है जिसको जापानीज मिलिट्री खत्म करने के लिए एक अटैक लॉन्च करती है, लेकिन ये ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर सभी सोल्जर को खत्म कर देता है और ये भी माना जा रहा होता है कि ये वही मॉन्स्टर है जिसने मून को डिस्ट्रॉय किया था और अभी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बना रहा है। फिर टोक्यो का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल दिखाया जाता है। जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में पढ़ रहे होते हैं उनको हर फील्ड में बेहतरीन करना जरूरी है और उनको ये बोल के क्लास 3 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 3 क्लास के स्टूडेंट एक सेपरेट बिल्डिंग में जाते हैं जो स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि क्लास 3 का टीचर वही था जिसने मून को डिस्ट्रॉय किया था। हाँ, वही येलो फेस्ड मॉन्स्टर, और उसका अगला प्लान नेक्स्ट ईयर के मार्च तक अर्थ को खत्म करना है। फिर वहाँ पर तदुमी कारासुमा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो स्टूडेंट को बताता है कि एक मॉन्स्टर की स्पीड कैसे होती है और वो अनमैचेबल है, और स्टूडेंट को कहता है कि इस भयानक मॉन्स्टर को अगले साल तक खत्म करना है। मॉन्स्टर कहता है कि उसने गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट किया है कि वो अर्थ का डिस्ट्रॉय डिले कर देगा पर वो क्लास 3 को टीच करेगा। उस मॉन्स्टर को मारने के लिए सभी स्टूडेंट्स को डिफेंस मिनिस्टर से स्पेशल बुलेट्स और वेपन्स दिए जाते हैं जो ह्यूमंस को हार्म नहीं करती पर उस येलो मॉन्स्टर के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्लास से जाने से पहले कारासुमा ये कहता है कि इसको मारने वाले को 10 बिलियन येन का इनाम दिया जाएगा, जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। स्टूडेंट की हेल्प के लिए एक बहुत स्किल्ड असासिन को बुलाया जाता है जिसका नाम इरिना होता है, जिसको क्रिएचर को मारने के लिए स्पेशल हायर किया जाता है, बट वो फेल हो जाती है और फिर वो बच्चों को पार्ट टाइम इंग्लिश पढ़ाती है। इसके बाद क्लास का नाम असासिनेशन क्लासरूम रख दिया जाता है। फिर इस मूवी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम नगीसा है उसको दिखाते हैं। अपने पैसिव और शाय नेचर के अलावा नगीसा बहुत ही ऑब्जर्वेंट इंसान होता है। वो अपनी नजरें उस न्यू टीचर पर रखता है ताकि वो उसके इरादे जान सके और वो ये सब नोट्स में लिख रहा होता है। क्लास में पहला हमला तब होता है जब वो येलो क्रिएचर क्लास में पढ़ा रहा होता है। नगीसा अपने अंदर नाइफ और बॉम्ब लगाकर जाता है और टीचर को असाइनमेंट देने के लिए कहता है। वैसे ही नगीसा का दोस्त बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। नगीसा खुद को मारने ही वाला होता है कि उसका प्लान फेल हो जाता है। टीचर खुद को ब्लास्ट से बचा लेता है, लेकिन यही नहीं, वो उनके इस अटेम्प्ट से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसमें एक बच्चे की जान भी जा सकती थी। वो स्टूडेंट को धमकी देता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे रिलेटिव्स को खत्म कर दूंगा। अब वो क्रिएचर तो मरने वाला था नहीं, इसीलिए बच्चे उसका नाम क्योसेंसी रख लेते हैं, ये जानते हुए कि उनका टारगेट क्योसेंसी है। क्लास 3 के साथ वो अच्छा बॉन्ड बनाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट उसको अपना जरूरी टीचर मानना शुरू कर देते हैं। अब दिखाते हैं कि स्कूल टर्म्स के दौरान कर्मा अकाबेन जो पहले क्लास 1 का स्टूडेंट था जिसको क्लास 3 के स्टूडेंट को बुली होने से बचाने के लिए सस्पेंड कर दिया गया था, वो क्लास को फिर से ज्वाइन करता है और काफी स्मार्ट होता है। वो पहली बार में ही क्योसेंसी को अपनी ट्रिक में फंसा लेता है, लेकिन इसको करने के बाद उसे खुद पर बहुत ही ज्यादा घमंड और अभिमान आने लगता है। अब क्योसेंसी भी एक ट्रिक अपनाता है और उसके बैड एटीट्यूड को चेंज करने का ट्राई करता है। स्कूल के बाद कर्मा और नगीसा क्योसेंसी को मिलते हैं। कर्मा क्योसेंसी को कहता है कि वो देखना चाहता है कि कोई टीचर अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कहां तक जा सकता है और उसको एक चैलेंज करता है, लेकिन ये उसका एक प्लान होता है कि वो क्योसेंसी को वीक पॉइंट पर लाकर मारने की कोशिश करेगा। कर्मा गन का पॉइंट क्योसेंसी की तरफ करके पहाड़ से नीचे कूद जाता है, लेकिन क्योसेंसी उसको अपने टेंटिकल्स के जाल में बचा लेता है क्योंकि उसके टेंटिकल्स इलास्टिक और अनलिमिटेड होते हैं और वो बच जाता है। साथ ही साथ कर्मा का प्लान भी फेल हो जाता है, लेकिन कर्मा हार नहीं मानता और उससे कहता है कि वो एक दिन उसको जरूर मारेगा। अब क्योंकि कारासुमा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी प्रोग्रेस नहीं दिख रही थी, इसीलिए उसके सुपरवाइजर वहाँ एक और स्टूडेंट को भेजते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट नहीं, एक रोबोट होती है। वे एक बॉक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टॉल करते हैं जिसका नाम रित्सु होता है। रित्सु को केवल क्योसेंसी को मारने के लिए बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स भी शामिल किए गए होते हैं, लेकिन वो क्योसेंसी बहुत ही स्मार्ट होता है और उन सारे बुलेट से बच जाता है। अब रित्सु के अनजाने से स्टूडेंट्स काफी अनकंफर्टेबल से महसूस करने लगते हैं क्योंकि वो क्लास के दौरान ही फायरिंग स्टार्ट कर देती है और बाद में स्टूडेंट्स को बुलेट उठानी पड़ती है। इसीलिए स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो उसे एक रूम में बंद कर देंगे। एक दिन क्योसेंसी रित्सु को एडवाइस देता है और उसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करने को कहता है और उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ डाटा पढ़ने के लिए कहता है। और अगले दिन रित्सु अपने एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करती है और उसने स्टूडेंट से अपनी दोस्ती गहरे करने के लिए एक फोन एप्लीकेशन भी बनाई होती है। जैसे ही क्लास स्टार्ट होने लगती है, क्लास में एक स्ट्रेंजर आता है जिसका नाम इटोनो होता है और वो खुद को क्योसेंसी से भी स्ट्रॉन्ग बताता है और उसको चैलेंज करता है लड़ने के लिए। इटोनो के पास भी उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो उसके सबसे बड़े वेपन है। उसके टेंटिकल्स को देखकर क्योसेंसी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे पूछता है कि इतने बड़े टेंटिकल्स कहां से आए, लेकिन इटोनो क्योसेंसी की इस
बात को इग्नोर करता है और उस पर बार बार अटैक करता है। इटोनो कियोसेंसी को मारने ही वाला होता है और उसको कॉर्नर में खड़ा कर देता है, लेकिन कियोसेंसी खुद को बचा लेता है और कियोसेंसी मारने के लिए वही वेपन यूज करता है जो स्टूडेंट उसको मारने के लिए कर रहे थे और उसको क्लास से बाहर फेंक देता है। मैच करने के बाद इटोनो को एक व्हाइट गार्डन लेके जाता है। स्कूल के बाद स्टूडेंट्स कियोसेंसी से पूछते हैं कि उसके पढ़ाने की रियल इंटेंशन क्या है। कियोसेंसी बताता है कि उसने किसी को प्रॉमिस किया था अपने स्टूडेंट से ज्यादा करीब आने के लिए वो एक असासिनेशन ट्रेनिंग कैंप लगाता है और यहाँ वो अपनी स्पीड से हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग करके सभी को पढ़ा रहा होता है और उनके वीक सब्जेक्ट्स पढ़ाने में हेल्प करता है। फिर एक रात कियोसेंसी गर्ल्स के रूम में जाता है और गर्ल्स उसे अपनी लव स्टोरी शेयर करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो अवॉइड करता है और वहाँ से भाग जाता है। अब दिखाते हैं कि कारासुमा को रिप्लेस कर दिया जाता है और उसकी जगह टाकाओका जो एक एक्सपीरियंस्ड ड्रिल इंस्पेक्टर है उसको रखा जाता है। अब उसको हटाने की वजह ये थी क्योंकि वो असासिनेशन मिशन को प्रोग्रेस नहीं कर रहा था। अब स्टार्टिंग में टाकाओका बहुत खुश होकर स्टूडेंट को सिखाता है और वो स्टूडेंट्स को काफी अटेंशन देता है। इरीना उसका बैकग्राउंड पता लगाती है और उसको पता चलता है कि वो बहुत ही गुस्से वाला इंसान है। उसका असली चेहरा तब सामने आता है जब वो किसी स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी करता है, लेकिन वहाँ तभी कारासुमा आकर उसको रोक लेता है और किसी भी स्टूडेंट को हार होने से बचा लेता है। टाकाओका उनको चैलेंज करता है और किसी एक स्टूडेंट को फाइट करने के लिए बोलता है। अब कारासुमा को असासिनेशन टैलेंट नगीसा में दिखता है और वो उसको कहता है कि तुम इससे लड़ाई करो, लेकिन नगीसा बहुत ही स्मार्ट होता है और वो एक ही मूव में उसको हरा देता है। नगीसा जीत जाता है और वो इंस्ट्रक्टर श्रम के मारे वहाँ से स्कूल छोड़ देता है। अगले दिन एक स्टूडेंट जिसका नाम ओकुडा है वो कियोसेंसी को पॉइजन देती है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और वो उसको पीने के लिए कहती है। अब वो लाई तो इसलिए थी कि कियोसेंसी मर जाए, लेकिन कियोसेंसी को मारने की जगह वो सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके सेल्स को स्टिमुलेट कर देता है और उसकी पावर और बढ़ जाती है। अब कियोसेंसी अपने लेसन स्टार्ट करता है और वैसे एक स्टूडेंट उसको बोलता है कि उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत है जब उसको मारने के लिए उन्हें 10 बिलियन येन दिए जा रहे हैं। उसके बाद कियोसेंसी अपने सभी स्टूडेंट्स को इरीना और कारासुमा को भी मोटिवेट करने के लिए ग्राउंड में बुलाता है और वो उन्हें कहता है कि एक रियल असासिनेशन के पास हमेशा एक बैकअप प्लान जरूर होना चाहिए जिस पर वो हमेशा भरोसा कर सके। अब कियोसेंसी उनको मिलिट्री स्टफ की चोरी की तरकीब बताता है और उनको कहता है कि उनको उनकी सभी चीजों में परफेक्ट होना पड़ेगा अगर उसको मारना है तो। अब फाइनल एग्जाम आने वाले होते हैं। कियोसेंसी सभी स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए कहता है जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम में टॉप करेगा उसको मेरे टेंटिकल्स काटने का मौका दिया जाएगा और जिससे उसके मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद अपनी तेज स्पीड से वो सभी स्टूडेंट को एक ही टाइम में पढ़ा रहा होता है और हर स्टूडेंट के पास एक एक करके जा रहा होता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है और फाइनल रिजल्ट का टाइम भी आ गया होता है। नाकामुरा, ओकुडा और कर्मा ने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स लिए होते हैं और बाकी 3 स्टूडेंट्स वो होते हैं जिन्होंने होम इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लिए होते हैं। इन 6 स्टूडेंट्स को कियोसेंसी के टेंटिकल्स को काटने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब एक स्टूडेंट एक प्लान बनाता है कि वो उसे समर हॉलिडेज के दौरान मारेंगे और पूरी क्लास इस बात से सहमत हो जाती है। सभी स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ताकि कियोसेंसी को सही तरीके से मार सके। अब वो दिन आ जाता है जब स्टूडेंट इसको मारने का प्लान बनाते हैं। वो लोग कियोसेंसी को बांधने में सफल हो जाते हैं और नगीसा जो उस पर हमेशा नजर रखता था उसे कियोसेंसी के वीक पॉइंट का पता लग जाता है जो कि होता है पानी। वो उस ग्राउंड को एक वाटर पार्क में बदल देते हैं और लास्ट में 2 स्टूडेंट्स अपने फाइनल शॉट्स लॉन्च करते हैं जिसकी वजह से कियोसेंसी ब्लास्ट हो जाता है। अब कियोसेंसी मरने से बचने के लिए एक बॉल की शेप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि उसकी रियल फॉर्म होती है, लेकिन तभी टाकाओका और उसके कुछ साथी क्लास 3 के पास आ जाते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि हमने उस पानी में पॉइजन मिला दिया था और टाकाओका उनसे कहता है कि अगर तुम्हें इस पॉइजन का एंटीडोट चाहिए तो ये मेरे पास है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे कियोसेंसी देना पड़ेगा। अब नगीसा और कर्मा एक साथ मिलकर कियोसेंसी को इटोना से बचा लेते हैं क्योंकि इटोना भी अब टोकायोका के लिए काम करता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स उन पॉइजन स्टूडेंट के लिए दवाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब नगीसा और कर्मा के सामने इटोना की पावर्स बहुत ज्यादा होती हैं। वो इटोना को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन मार नहीं पाते, लेकिन वैसे ही तेज बारिश होना स्टार्ट हो जाती है और इटोना के टेंटिकल्स की पावर भी कम हो जाती है। लड़ाई के आखिर में नगीसा इटोना के टेंटिकल्स काट लेता है। फिर नगीसा और कर्मा को रित्सु से पता चलता है कि टाकाओका ने उनके एक स्टूडेंट को किडनैप कर लिया है और उसको मारने की धमकियां भी दे रहा था। यहाँ पे नगीसा की इंटेलिजेंस का शुक्रिया करना पड़ेगा जिसने अपनी फेक बॉल की ट्रिक से टाकाओका से उस स्टूडेंट को बचा लिया था और टाकाओका और उसके साथियों को अपने वेपन से मारना स्टार्ट कर दिया। फिल्म के एंडिंग में कियोसेंसी को मिलिट्री फैसिलिटी में लेके जाते हैं। ये देखते हुए कि कियोसेंसी की हालत ठीक नहीं है, गवर्नमेंट उसको उसके स्टूडेंट के सामने ले जाती है। अब एग्जीक्यूशन के पहले कियोसेंसी अपने आखिरी वर्ड कहता है। उसके स्टूडेंट्स ने काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई थी अपने पूरे सेमेस्टर में। कियोसेंसी को मारना इतना आसान नहीं था। वो उस एग्जीक्यूशन से बच निकलता है और उसको क्लास 3 को दोबारा सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाने का मौका दिया जाता है। क्लास 3 को दोबारा असासिनेशन क्लासरूम बनाने के पहले इटोना को भी परमानेंटली लिया जाता
जाता है और दोस्तों यहाँ पर ये स्ट्रेंज मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको जरूर लगा होगा कि ये मूवी थी कि क्या है, लेकिन इसको इसी तरीके से बनाया गया है और यहाँ बस एंजॉय कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।